व्हाट्स अप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फिनडिपेंडेंट मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आज का वीडियो है अर्ली रिटायरमेंट पे। दोस्तों, हम लोग 60 की उम्र तक काम करते हैं, उसके बाद हम रिटायर हो जाते हैं। तो बेसिकली 30-40 साल हम लोग काम करते हैं टू एंजॉय नेक्स्ट 10 और 15 और 20 ईयर्स ऑफ आवर लाइफ। अब ये ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मोर एंड मोर पीपल आर ऑप्टिंग फॉर अर्ली रिटायरमेंट। कुछ साल वो काम करते हैं, उसके बाद रिटायर करते हैं अपनी लाइफ से एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, स्पेंड टाइम्स विद देयर फैमिली एंड वॉट एवर द पैशन दे वांट टू फॉलो। अब ये अर्ली रिटायरमेंट है क्या? अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप हिल्स पे बैठ के मैगी एंजॉय कर रहे हो और चाय की चुस्की ले रहे हो, या फिर बीच पे पीना कोलाडा के मजे ले रहे हो। दोस्तों, हम लोग कभी भी लंबे समय तक खाली नहीं बैठ सकते। आवर बॉडी इज नॉट प्रोग्राम्ड लाइक दिस। अगर आपको यकीन नहीं है तो 2 हफ्ते की छुट्टी लेके आप घर पे रहो एंड कुछ मत करो। जस्ट सिट एट योर होम एंड रिलैक्स, एंजॉय करो लाइफ को। गारंटी देता हूँ कि आप कुछ ही दिनों में बोर हो जाओगे। तो अर्ली रिटायरमेंट है क्या? अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये है जब आपको अपना बेसिक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एक रेगुलर जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन द जॉब टू मैनेज योर मंथली एक्सपेंसेस। वो है अर्ली रिटायरमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट या फिर आपकी सेविंग और आपकी पैसिव इनकम आपको उतना रिटर्न जनरेट करती है, उतनी इनकम देती है जिससे आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। आप अपना टाइम अपने हिसाब से स्पेंड करते हो, अपनी हॉबीज़ को अपना प्रोफेशन बनाते हो। आप जो बहुत टाइम से करने की सोच रहे थे, जो डिले कर रहे थे किसी ना किसी रीज़न से, किसी ना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। वो है रिटायरमेंट का बेस्ट यूज। मेरे हिसाब से अर्ली रिटायरमेंट की जो बेस्ट एज है वो है मिड-30s या अर्ली 40s, क्योंकि उस समय तक आप अपने करियर में बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हो। एंड अगर आप इंडिया में हो तो आपकी फैमिली है, आपके पास किड्स हैं, आप अपने एक्सपेंसेस को बेटर प्लान कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो। अब ये होगा कैसे? ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको अपनी नेट वर्थ कैलकुलेट करनी होगी। नेट वर्थ कैलकुलेट करने का एक बेसिक फंडा है कि एसेट माइनस लाइबिलिटी। जो भी आपका कर्जा है, लोन है, उसको अपनी एसेट से माइनस करो तो वो आपकी एक नेट वर्थ क्रिएट होती है। आपको अपने मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं, आपको अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है, आपको पता लगाना है कि आप मंथली कितना खर्च करते हो, आपका एनुअल स्पेंड कितना है। उसके बेसिस पे आप एक फिगर कैलकुलेट करोगे और उसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना पैसा चाहिए जो आपको इनकम जनरेट करके देगा इक्वल टू योर मंथली एक्सपेंसेस। आपको कितना पैसा चाहिए अर्ली रिटायरमेंट के लिए, वो अमाउंट जो आपको आपके 1 साल जितने एक्सपेंसेस का रिटर्न जनरेट करके दे। यहाँ पे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। अब तक ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि रिटायरमेंट के लिए आपको कुछ अच्छा खासा 20-30-50 करोड़ रुपए चाहिए। नहीं दोस्तों, आप एक छोटे से अमाउंट के साथ भी रिटायर हो सकते हो। बस आपको ये समझ आना ज़रूरी है कि आपके लिए आपका टाइम, आपकी फ्रीडम, आपकी फैमिली, आपका पैशन ज़्यादा ज़रूरी है या फिर लग्जरी वेकेशन, ब्रांडेड क्लोथ्स, वीकेंड पार्टीज, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो अर्ली रिटायरमेंट इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड अचीवेबल। अब समझते हैं कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। लेट्स अज्यूम कि आपका एनुअल जो एक्सपेंस है वो 10 लाख रुपए है। आपको अपने साल में अपनी लाइफस्टाइल, करंट लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। अब आप उस अमाउंट को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 10 लाख इंटू 25, ये जो अमाउंट आएगा ये है आपका मैजिक नंबर। इस केस में 2.5 करोड़। दिस इज द मैजिक नंबर फॉर यू। थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हो तो आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो दैट अमाउंट विल बी योर मैजिक नंबर। एक बार जब आपने अपना ये मैजिक नंबर कैलकुलेट कर लिया
तो दोस्तों बार बार इस नंबर को देखो, इसको रिव्यू करो, इसको अपने फ्रिज मैग्नेट पे लगाओ, अपने लैपटॉप पे लगाओ, अपने मोबाइल स्क्रीन पे लगाओ, ताकि आपको ये नंबर बार बार दिखता रहे और आपको रिमाइंड करता रहे कि आपको ये नंबर अचीव करना है टू रिटायर अर्ली। अब आप सोच रहे होगे कि ये होगा कैसे, ये चीज़ पॉसिबल कैसे है। ये दोस्तों पॉसिबल होगा सेविंग से और इन्वेस्टमेंट से। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करके इन्वेस्ट करना है और ट्राई टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। कट डाउन ऑन योर अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ये आपको खुद से देखना होगा, आपको ये समझना होगा कि कौन से एक्सपेंस हैं जो आपको अपने लिए करने हैं, ना कि किसी और को दिखाने के लिए। अगर आप हर महीने 1% एक्स्ट्रा सेव करते हो, ओनली 1%, तो साल के एंड पे आप 12% एक्स्ट्रा सेव कर सकते हो, जस्ट बाय डूइंग 1% एक्स्ट्रा एवरी मंथ। तो ये डिफिकल्ट है बट अचीवेबल है। दोस्तों स्टार्टिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट, बट अगर आपको अपना नंबर पता है तो आप उसको प्लान करके किस तरीके से उस नंबर को अचीव करना है वो कर सकते हो। ये टेबल आपको बताएगा कि आपको कितने साल काम करना है रिटायरमेंट के लिए बेस्ड ऑन योर सेविंग परसेंटेज। अगर आप 20% सेव कर रहे हो तो आपको रिटायरमेंट के लिए 37 ईयर्स तक काम करना पड़ेगा। बट अगर आप अपनी सेविंग परसेंटेज 15% से इंक्रीज कर देते हो 35% तक, तो आप अपने वर्किंग लाइफ का 12 ईयर्स कम कर सकते हो। आप 25 साल में रिटायर हो सकते हो। तो ये टेबल आपकी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ पॉसिबल। आज लोग 10-10 साल में रिटायर हो रहे हैं बिकॉज उनका सेविंग रेट ज़्यादा है, वो अपनी पैसे को सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि ये होगा कैसे, ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। यस दोस्तों, अगर ये इजी होता तो हर कोई जल्दी रिटायर हो रहा होता। ये एक डिफिकल्ट टास्क है बट रेगुलर डिसिप्लिन से आप इसको अचीव कर सकते हो। अगर आप अपना सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करते हो और आप अपना रेवेन्यू जनरेट करते हो और सम अदर सोर्स जहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना बट आप इनकम जनरेट कर सकते हो, मेंटेनिंग योर करंट लाइफस्टाइल, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है एंड आप अपना लाइफस्टाइल को सेम मेंटेन रखते हो, मतलब अपनी इनकम के साथ अपने लाइफस्टाइल को इंक्रीज नहीं करते हो, तो आप अपना अर्ली रिटायरमेंट बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। एक्स्ट्रा इनकम को आप सेव करके इन्वेस्ट करोगे एंड दैट इन्वेस्टमेंट विल अल्टीमेटली जनरेट इनकम जो आपके मंथली और एनुअल एक्सपेंसेस को मीट करेगी। उसके लिए आपको अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस पे कट डाउन करना होगा, आपको अपनी वीकेंड पार्टीज पे कट डाउन करना होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपके लिए टाइम और योर फ्रीडम इज मोर इम्पोर्टेंट या फिर वीकेंड पार्टीज और लग्जरी क्रूज और वेकेशंस क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको डिसाइड करना होगा। दोस्तों ये 2.5 से 3 करोड़ का फिगर ये तब है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस आप इस पैसे पे बैठे हो और ये पैसा आपको इनकम जनरेट करके दे रहा है। बट अगर आप अपने टाइम को यूज़ करते हो टू फॉलो योर पैशन एंड उस पैशन को मोनेटाइज करते हो, तो ये नंबर अचीव करना और भी आसान है, क्योंकि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, उससे भी आपको इनकम जनरेट हो रही है एंड योर इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो गिविंग यू इनकम। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली अर्ली रिटायरमेंट लाइफ इंजॉय कर सकते हो। आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, आप स्पेंड करोगे टाइम अपनी फैमिली के साथ, आप वो करोगे जो आपका करने का मन करेगा। अर्ली रिटायरमेंट के लिए आपको बेसिक लाइफ का पर्पस समझना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू मी हैप्पीनेस इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। ठीक है, 4 लाख रुपए महीना कमाने वाला आदमी भी अगर टेंशन में रहता है तो उससे एक बात तो क्लियर है कि मनी इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस। पैसे से खुशी नहीं मिलती है। यस, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, बट यू नीड टू मेक द कॉन्शियस डिसीजन कि आपके लिए कितना पैसा जरूरी है। वो फिगर आपको कैलकुलेट करनी है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि आपको इतना पैसा चाहिए। अब आप 30 से मल्टीप्लाई करो, 25 से करो, वो आपको करना है। बट अगर आप उतना पैसा सेव करके उसको इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने मंथली एक्सपेंसेस की चिंता करे बिना अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। आपको
किसी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, आप अपने लिए काम करोगे, अपने हिसाब से काम करोगे। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।